Hello friends, this is Shweta and welcome to Path Education channel. Today's topic is RPWD Act 2016, the Right of Person with Disabilities Act 2016. So अब इस बारे में और भी डिटेल में पढ़ते हैं। RPWD Act किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिव्यांगजनों के लिए यह कानून लाया गया था 2016 में और यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। और पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 में आया था उसे रिप्लेस करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में लाया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट जब आया था तो उसमें 7 तरह के डिसेबल्स की चर्चा हुई थी डिजीज़ की, इसमें और ऐड किया गया और 21 तरह का लाया गया। फिर ये 15 जून 2017 से लागू हुआ और 70 से 100 मिलियन सिटीजन डिसेबल सिटीजन को ये प्रभावित किया, यानी दिव्यांगजनों को जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उनको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया। और उनके लिए जो दिव्यांगजन हैं जिन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब देखते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट जब आया था तो उसमें 7 तरह के डिजीज़ को शामिल किया गया था और इसमें 14 और ऐड किया गया और 21 तरह के डिजीज़ को शामिल किया गया। और ये एक्ट लाया क्यों गया? ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो डिसेबल लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह एक साथ रह सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनके भी फैमिलीज़ हों, फ्रेंड्स हों, यानी जो नॉर्मल ह्यूमन्स हैं उनके साथ जो डिसेबल्स हैं उनको भी कंफर्टेबल फील हो, इसके लिए एक्ट लाया गया कि उन्हें भी हक है वो नॉर्मल लोगों की तरह रह सके। अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे भी इस तरह की सुविधाएं हों कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनके साथ बिल्कुल भी गलत बिहेव नहीं करना है। तो इसमें 14 तरह के और भी डिजीज़ेज़ ऐड किए गए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया। हमारी गवर्नमेंट चाहती है, यहाँ हमारी ह्यूमन बींग्स हम सब चाहते हैं कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और किसी को भी अपने अंडर सेम फीलिंग नहीं आए कि उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें हीन भावना से ना देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है Every child with disabilities between the age group of 6 and 18 years shall have the right to free education, यानी जो भी डिसेबल दिव्यांग बच्चे हैं जो 6 से 18 वर्ष के अंडर आते हैं उनको फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है ये जो न्यू एक्ट आया ये हमारे लॉ के लिए इनलाइन कर देगा, यानी ये एक बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ। यूएन की एक कन्वेंशन हुई थी 2007 के अंदर जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के लिए ये सारे प्रावधान किए गए और इसे हम सब ने माना और इसे हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में इस चीज़ को लागू किए कि जो भी डिसेबल्ड हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए जिसके वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और उनका इंक्लूज़न किस तरीके से हो कि वो नॉर्मल लोगों के साथ ही कंफर्टेबल रह सके। अब देखते हैं जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें कौन कौन से डिजीज़ को शामिल किया गया था। तो ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लेप्रोसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल इलनेस, यानी जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था उसमें 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया था। इसमें 14 और ऐड कर दिया गया और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया और टोटल 21 हो गए। यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट था उसमें पहले 7 तरह का था तो उसमें ये सारे चीज़ें शामिल की गई थी कि ब्लाइंडनेस हो तो किस तरह से उसको डील करना है, लो विज़न हो तो क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई थी और वो भी साबित हुआ था। लेकिन तब भी बहुत सारे डिजीज़ ऐसे थे जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया जो 2016 में लाया गया और वो ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। अब देखते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कौन कौन से डिजीज़ को शामिल किया गया। तो ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लेप्रोसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, ड्वार्फिज्म, यानी ये सारे इनको शामिल किया गया कि जिनको कम दृष्टि है, लो विज़न है या फिर जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, बौनापन, ड्वार्फिज्म, इसको भी इसमें शामिल किया गया। मतलब ये सारी चीज़ें जो सारी डिजीज़ेज़ हैं इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल किया गया। फिर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, फिर है मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में सारे तरह की डिसेबिलिटीज़ आ जाएंगे जिनको लिखने से प्रॉब्लम हो, पढ़ने में प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ों को ऐड किया गया क्योंकि इन सब तरह का प्रॉब्लम्स होता था जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल नहीं किया गया था। तो 14 ऐड किया गया तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे डिसेबिलिटीज़ है जिसे सब नज़रअंदाज कर रहे थे। फिर है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़, यानी जिनको बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ये सब ब्लड से संबंधित है, सिकल सेल डिजीज़,
मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डिफ ब्लाइंडनेस, मतलब जिनको सुनने में भी प्रॉब्लम है, एसिड अटैक विक्टिम्स, पार्किंस डिजीज, यानी जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हुई जो एसिड अटैक हो रहे हैं उनके साथ भी बहुत भेदभाव किया जा रहा था। उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा साबित हुआ कि उनको ध्यान में रखते हुए ये सब लाया गया था। तो टोटल डिजीज़ RPWD एक्ट में 21 तरह की डिजीज़ को शामिल किया गया और इन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया। अगर उनके अधिकारों का हनन होता है, उनको अधिकार से वंचित किया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।